नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? अब आप प्लास्टिक के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोग हम प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। तो ये प्लास्टिक क्या है? एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है और ये मैन मेड है। प्लास्टिक के कई समान प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं, जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक से आप अननोन नहीं है, प्लास्टिक आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है। ठीक है, आप उसको यूज भी करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लास्टिक टेक्स अप एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर लाइफ, यानी कि जो प्लास्टिक्स हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Plastic articles such as buckets, mugs, chairs, pens, pencil boxes, lunch boxes, water bottles, medicine containers, etc. are some daily use items. अब प्लास्टिक से कई ऐसे सामान बनते हैं जिनका हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि बाल्टी है, मग हैं, कुर्सियां हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, लंच बॉक्स हो गए, वाटर बॉटल हो गए, मेडिसिन कंटेनर्स हो गए। ये बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की ही बनी हुई हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। आर सम डेली यूज आइटम, जो हम लोग उसका इस्तेमाल डेली करते हैं। ठीक, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। प्लास्टिक क्या है? एक तरीके के पॉलीमर्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अधिकतर जो प्लास्टिक्स होते हैं ये पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? यानी कि जब पेट्रोलियम बनता है, जब पेट्रोल बनता है, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो पेट्रोल के साथ साथ ही बनते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो प्लास्टिक उन्हीं चीज़ों से बनती है। ठीक है, तो प्लास्टिक आपने देखा ही होगा, आपने इसका इस्तेमाल भी किया है, डेली करते भी हैं। तो प्लास्टिक क्या है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाला मटेरियल है और कई आइटम हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं और हमारे घर में बहुत से आइटम ऐसे हैं जो प्लास्टिक के बने हैं और इनका इस्तेमाल हम डेली करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हम इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उसका मतलब कोई इसमें विशेष गुण भी होगा जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, पहला है प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, यानी प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ठीक, हेंस दे आर यूज इन मेकिंग अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स। अब चूंकि हम प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, इसलिए बहुत सारे कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी मेल्टेड, कलर्ड, ड्रॉन इनटू वायर्स एक्सेट्रा। इनको हम पिघला सकते हैं, इनको हम कलर कर सकते हैं और वायर्स में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो प्लास्टिक्स हैं वो हीट की क्या है? पुअर कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि हीट से बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं, इसलिए इनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। हेंस दे आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। अब इसको हम क्या कहते हैं कि जो कुकिंग हैंडल्स हैं वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो हीट है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते तो हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्लास्टिक का जो हम हैंडल लगाते हैं वो क्या करते हैं? हीट को जो गर्म जो पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का जो हैंडल होता है, उसमें हम प्लास्टिक की कोटिंग ही करते हैं, क्योंकि वो हीट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है तो वो हीट को अपने अंदर ही रोकता है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें पास नहीं होती है। ठीक है,
Hence, they are used as insulated coverings on wires, switchboards, etc. अब इसीलिए जो वायर्स होते हैं, है ना, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो अधिकतर किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब प्लास्टिक है वो पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये अघुलनशील है, यानी इनसॉल्युबल होते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अब जब प्लास्टिक है उसके ऊपर हवा का और जो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसका कोई भी असर प्लास्टिक पे नहीं होता है। ठीक है, हेंस दे डू नॉट गेट कोरोडेड और स्पॉइल्ड। इसीलिए उसमें प्लास्टिक में किसी भी तरह का जंग वगैरह नहीं लगता। ठीक है, प्लास्टिक से कई सामान हम लोग यूज करते हैं, तो वो चूंकि खुले एटमॉस्फेयर में ही रखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी रहता है और एयर भी रहती है। ठीक है, तो एयर और मॉइस्चर ये जैसे लोहे में जंग लगा देते हैं। ठीक है, तो एयर और मॉइस्चर क्या करते हैं? लोहे में जंग लगती है, लेकिन प्लास्टिक में किसी भी तरह की जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अधिकतर जो ने ये बचे हुए होते हैं, यानी कि प्लास्टिक जो है कई आइटम ऐसे होते हैं इनमें एयर का और मॉइस्चर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव विद केमिकल्स। प्लास्टिक क्या होते हैं? केमिकल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, हेंस दे बर्न इजिली। प्लास्टिक क्या होते हैं? वो ज्वलनशील होते हैं और ये बहुत जल्दी क्या करते हैं? बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक से कई ऐसे सामान हैं जो जो हमारे घर में अवेलेबल है, अगर आप उनको बर्न करते हैं तो बहुत आसानी से बर्न हो जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अधिकतर जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जो प्लास्टिक का सामान है वो खराब ही नहीं होता, क्योंकि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है? असर नहीं करता। इसीलिए जो प्लास्टिक के सामान होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस पर लग भी गए हैं तो वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। अब जो प्लास्टिक होती हैं वो मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल यानी हम बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं, और उनका वजन जो होता है वो बहुत हल्का होता है, यानी कि बहुत समय तक हम प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड मशीनरी पार्ट्स। अब ये आपने जितने भी अभी आपने ऊपर पढ़ा, जितने भी ये क्या है? प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक्स की। इसी की वजह से जो प्लास्टिक है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा उसमें ये प्रॉपर्टी, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो प्लास्टिक की पाई जाती हैं। इन्हीं के कारण ये घर में जितनी भी अधिकतर जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं या मशीन पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक की कई अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, इसीलिए कई ऐसे हाउस होल्ड थिंग्स या कई ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जिनमें हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, रिकॉल दैट इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव यूज्ड सर्किट्स टू टेस्ट इफ द गिवन मटेरियल इज गुड कंडक्टर और नॉट। पिछली क्लास में हमने आपको सर्किट्स के बारे में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी बताया था कि जो मटेरियल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो सब क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है,
और कुछ होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ कंडक्टर नहीं भी होते हैं। वी शैल डू अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन द लेट्स ट्राई दिस टू प्रूव दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमने पिछली बार आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया गया था कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं और बैड कंडक्टर्स क्या करते हैं, उनके क्या क्या उनके जैसे करंट को इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स के बारे में हम एक बार फिर से आपको एक एक्टिविटी के द्वारा आपको रिकॉल करवाते हैं। चलिए एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। ये एक्टिविटी है लेट ट्राई दिस एम टू शो दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हमको आप देखना है कि जो प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। कैसे हम प्रूव करें कि अगर प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, कनेक्टिंग वायर्स है, बल्ब है, बैटरी और सेल, इतना ये मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मेक अ कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम, इंसर्ट अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट इन द गैप provided and observe if the bulb glows or not. It will be observed that the bulb does not glow. This proves that plastics are bad conductors of electricity. चलिए अगर हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, ये देखिए आपने सर्किट डायग्राम पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ये बल्ब है, इससे कनेक्टिंग वायर्स लगा हुआ है, ये क्या है, स्विच है, ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें स्विच लगा हुआ है, ये की है, ठीक, और ये इसका एक कनेक्टिंग वायर से एक बैटरी से लगा हुआ है, बैटरी से एक कनेक्शन, बीच में ये क्या लगा है, ये एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम जब करंट पास कराते हैं इस वायर में तो क्या होगा, ये प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट जो है वो उससे एक कनेक्शन उससे किया होता है, ठीक है। अगर प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है। जब पास नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर आप पूरे सर्किट में, सर्किट डायग्राम में जब आप करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब करंट पास नहीं होगा तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा जो सर्किट है, जो ये जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो प्लास्टिक का है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। गुड कंडक्टर, अगर गुड कंडक्टर होता तो ये बल्ब जो है वो जल जाता, ठीक है, लेकिन चूंकि ये बैड कंडक्टर है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अंडरस्टूड।